नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसमें आज की जो वीडियो है वो है नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से हर टीचिंग एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टेट में भी एक या दो क्वेश्चन जो है इसमें से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सबसे पहले इसका गठन 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उसी समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मसौदे को मंजूरी दे दी। यह 1986 की जो शिक्षा नीति है उसका स्थान नई एजुकेशन पॉलिसी ने लिया है। तो ये थे इसके गठन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफी प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहला इसमें जो पहला बदलाव है, स्कूल स्तर पर 10/2 संरचना को 5/3/3/4 में बदल दिया जाएगा। यानी कि पहले जो 10/2 प्रणाली थी उसको 5/3/3/4 की संरचना में बदला गया है। इसमें जो मुख्य बदलाव है वो है 3 से 8 वर्ष, जिसमें पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और अगले 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2, यानी कि टोटल 5 वर्ष। उसके बाद 8 से 11 वर्ष, जिसमें कक्षा 3 से 5 यानी कि +3। उसके बाद 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8 यानी कि +3। और अंतिम जो चरण होगा वो 14 से 18 वर्ष यानी कि कक्षा 9 से 12, कुल 4 कक्षाएं। तो इस प्रकार 5+3+3+4 की संरचना इसमें रखी गई है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, जो प्री स्कूल शिक्षा है उसको औपचारिक विद्यालय शिक्षा के दायरे में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि औपचारिक शिक्षा की शुरुआत जो है वो प्री स्कूली शिक्षा से ही प्रारंभ की जाएगी। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण जो बदलाव है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न भी काफी बार जो है अभी रिसेंटली पूछा गया है। चौथा इसमें पॉइंट है संस्कृत भाषा को स्कूल एवं उच्च शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर, यानी कि ऑप्शनल भाषा के रूप में संस्कृत का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा। पांचवा इसका मेन की पॉइंट है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये प्रश्न भी इसमें से काफी बार आया है अभी रिसेंट में। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चों का 100% जो है स्कूलों में नामांकन होना चाहिए। छठा इसका मेन पॉइंट है बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करने का सुझाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। उसके बाद 7वां इसका मेन पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाव दिया गया है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है यानी कि वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके ऊपर काफी बल दिया गया है और इसमें जांच एवं मूल्यांकन कार्य करने के लिए एनसीईआरटी की तरह एक केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, यानी कि जैसे एनसीईआरटी है ऐसे ही वोकेशनल शिक्षा के लिए एक केंद्रीय संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 8वां है 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को वोकेशनल जो एक्सपीरियंस है वो देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है और वोकेशनल शिक्षा के ऊपर इसमें काफी जो है
बल दिया गया है। इसमें हर बच्चे को कम से कम एक कौशल से जोड़ने और कला एवं विज्ञान संकायों के बीच सख्त रूप से कोई भिन्नता नहीं होगी, यानी कि कोई भी बच्चा जो है कला से साइंस या साइंस से आर्ट किसी में भी जा सकता है। नौवां इसका मेन पॉइंट है 2023 से शिक्षक भर्ती और प्रबंधन की प्रक्रियाएं बदली जाएंगी, और इसका जो बदलाव है वो अभी हम देख चुके हैं। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की जो भर्ती परीक्षाएं उनमें काफी बदलाव किए गए हैं। 10वां इसका मेन पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। इसका अगला जो मेन पॉइंट है 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यवसाय हेतु उनके लिए 10 दिन बिना बैग के सुनिश्चित किए जाएं, ताकि इन 10 दिन बिना बैग के दिनों में विद्यार्थी जो है इंटर्नशिप के माध्यम से अपनी पसंद के व्यवसाय के संपर्क में आ सके। यानी कि इसमें बिना बैग के 10 दिनों का प्रावधान किया गया है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर 12वां जो है इसका मेन पॉइंट है वो है देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटर या नियामक होगा, यानी कि एक नियामक बनाया जाएगा जो पूरे देश की उच्च शिक्षा को नियंत्रित करेगा। 13वां इसका पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो अभी जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 14वां पॉइंट है 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के साथ 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का बीएड एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष के बीएड कोर्स का सुझाव इसमें दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रखा गया है। 15वां पॉइंट है एमफिल जो है समाप्त की जाए। इसमें एमफिल की जो डिग्री है उसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि सीधे मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन होंगे। 16वां इसका मेन पॉइंट है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन किया जाए सभी स्टेट्स में, जो शिक्षा की गुणवत्ता और व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के मानक तय करेंगे। 17वां है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक इसको 50% करने का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित रखा गया है। यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसमें केवल 26% जो विद्यार्थी थे वो उच्च शिक्षा तक पहुंचते थे 2018 के आंकड़ों के अनुसार, तो 2035 तक इसको 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। 18वां पॉइंट है शोध को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 19वां है 2030 तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और 20वां पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का 6% शिक्षा में निवेश का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 4.43% है। यानी कि जीडीपी का 6% जो हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों सर्वप्रथम इसको कहाँ लागू किया गया, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको सबसे पहले जो लागू करने वाला राज्य है वो कर्नाटक है, ये आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उत्तराखंड ने इसको पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू किया, और लेकिन पूरी तरह से इसको लागू करने का अगर प्रश्न आता है तो उसमें हमारा आंसर कर्नाटक होगा, जो आधिकारिक रूप से देश का पहला राज्य इसको लागू करने वाला बना है। कर्नाटक ने पूरी तरह से 2021-22 से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया, और प्राथमिक स्तर तक इसको लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और मध्य प्रदेश ने जो है इसको लागू करने का दावा किया, लेकिन कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य जो है जो पूरी तरह से जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया, तो दूसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश को माना गया है। अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा में दोस्तों 2025 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का, पूरी तरह से लागू करने का प्रावधान किया गया है ये सरकार की तरफ से।
और केंद्र सरकार ने पूरे देश में सभी राज्यों को 2030 तक की डेडलाइन दी है कि सभी राज्य इसको 2030 से पहले पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जरूर लागू करें। तो आज का हमारा टॉपिक था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसके मेन पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं, इनमें से 1 या 2% जो है एस्टेट में जरूर आ सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें।